अब एक्सरसाइज F का क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया है L प्लस M प्लस N इज 0 और आगे कहा गया है L M N आर रैशनल्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तीन रैशनल नंबर्स है, तो इस इक्वेशन के रूट्स का हमें नेचर पूछा गया है और ऑप्शन है रियल एंड इरेशनल, रियल एंड रैशनल, इमेजिनरी एंड इक्वल या फिर रियल एंड इक्वल। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ता है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें a की वैल्यू मिलती है एज m प्लस n माइनस l, b की वैल्यू मिलती है n प्लस l माइनस m और c की वैल्यू वी could obtain as l प्लस m माइनस n। ओके, अब हम ढूंढेंगे द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डेल्टा। डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सब हम वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा n प्लस l माइनस m द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज m प्लस n माइनस l इंटू c इज l प्लस m माइनस n। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ओवर हियर। अब यहाँ पर है n प्लस l। देखिए, n प्लस l कैन बी रिप्लेस बाय माइनस m। तो m को अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो n प्लस l हो जाएगा माइनस m। सपोज इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सो n प्लस l इज इक्वल टू माइनस m। तो ये n प्लस l को हटा देंगे, यहाँ हम लिख देंगे माइनस m और ये माइनस m द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स। अब यहाँ है m प्लस n, सो m प्लस n कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस l। तो ये हटाकर हम लिखेंगे माइनस l इनटू, वैसे ही यहाँ पर l प्लस m है, सो l प्लस m को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस n से, तो ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस n। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। ये माइनस m दिस बिकम्स माइनस 2m द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये हो जाता है माइनस 2l और ये हो जाएगा माइनस 2n। अब माइनस 2m का स्क्वायर बिकम्स 4m स्क्वायर। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर। सेकेंड टर्म देखते हैं क्या है। नाउ नेगेटिव 4 इंटू नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा इज 16 और 3 नेगेटिव साइंस है, तो ये आ जाएगा माइनस 16 और यहाँ l है और यहाँ पर n है, सो माइनस 16 l n। हम इनमें से 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस ये हो जाता है 4ln। अब यहाँ से हमें आइडिया नहीं मिल सकती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स, सो हम m को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ l एंड n। ये वाला पार्ट हम फिर से रिप्लेस कर सकते हैं और देखते हैं क्या होता है, बिकॉज l और n को रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सो वी रादर रिप्लेस m बाय, m को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस l माइनस n से। तो m को हटाकर हम लिखते हैं माइनस l माइनस n द होल स्क्वायर minus 4ln. Now let us expand this.
ये अगर हम एक्सपैंड करते हैं, ओके, नाउ व्हाट वी कुड डू इज़ नेगेटिव साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस n, ये आ जाएगा द होल स्क्वायर माइनस 4ln। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा, सो वील हैव 4 टाइम्स, ये आता है l प्लस n द होल स्क्वायर माइनस 4ln। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, सो 4 टाइम्स ये आएगा l स्क्वायर प्लस 2ln माइनस 4, सॉरी ये एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है। ये आ गया माइनस 2ln प्लस n स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव 4ln। अब अगर हम ध्यान से देखें, व्हाट वी गेट हियर इज 4 टाइम्स l square. Now 2ln minus 4ln is minus 2ln plus n square. अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? l minus n the whole square. So basically what we get here is delta is equal to 2 times l माइनस n द होल स्क्वायर। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, एंड वी नो दैट अगर डेल्टा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, then the nature of roots is real and rational. So since हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, डेल्टा की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है, therefore the nature of roots is real and rational, and the answer is option B. अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 का हम एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। यहाँ पर हम l, m एंड n की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करेंगे सो दैट द टोटल विल बी ज़ीरो। तो सपोज़ हम l की वैल्यू 1 ले लेते हैं, m की वैल्यू 2 लेते हैं, एंड से n की वैल्यू नेगेटिव 3 लेते हैं। सो इफ़ यू ऑब्जर्व l प्लस m प्लस n ज़ीरो आता है, राइट? देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 2 माइनस 3, करेक्ट, ये ज़ीरो आ रहा है, राइट? अब ये वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। m प्लस n यानी 2 माइनस 3 माइनस l, दैट इज माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस n इज माइनस 3, l है 1 माइनस m यानी माइनस 2, बाहर आएगा x प्लस l प्लस m दैट इज 1 प्लस 2 माइनस n, तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेट्स सी व्हाट वी गेट। 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये माइनस 1, तो ये हो जाता है माइनस 2x स्क्वायर। ये आएगा माइनस 2 और ये माइनस 2, सो दिस बिकम्स माइनस 4x, और ये 5 एंड 1, दिस बिकम्स 6 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, सो यू गेट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डेल्टा इजीली मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इन दिस केस ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलना चाहिए, करेक्ट? सो लेट्स सी, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड c इज़ नेगेटिव 3, तो ये आ गया 4 प्लस ये प्रोडक्ट आ जाता है 12 एंड वी आर गेटिंग 16, और ये 16 क्या है? अगेन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 16 आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं
द रूट्स आर, फिर से ऑप्शन बी आएगा, द रूट्स आर रियल एंड रैशनल। तो ये एक फास्टर मेथड है इस सम को सॉल्व करने का। सो गेट द सेम रिजल्ट, द रूट्स आर रियल एंड रैशनल। तो आप चाहें कोई भी वैल्यूज अज्यूम कीजिए, बट ये ध्यान देना कि l प्लस m प्लस n इनका टोटल 0 आना चाहिए। ओके, so this is one thing which you have to keep in mind. So this is another method to solve question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा, और हमें वैल्यू ढूंढनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओके, तो पहले इसे हम रीअरेंज करते हैं एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसे हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ या जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के साथ अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिलती है वन, बी की वैल्यू है नेगेटिव वन और सी की वैल्यू भी है नेगेटिव वन। Now we know that the sum of the roots, that is alpha plus beta, is minus of b by a. So इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस वन बाय वन, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई वन। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इसे हम ढूंढ सकते हैं एज c बाय a. सो c इज माइनस वन बाय वन, तो ये आ जाता है नेगेटिव वन। अब अगर ये हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ओके, और वहाँ हमें सिमेट्रिक इक्वेशन यूज़ करना होगा जिसमें हमें अल्फ़ा माइनस बीटा वो वैल्यू की भी ज़रूरत होगी। तो इन दोनों के हेल्प से पहले हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। नाउ अल्फ़ा माइनस बीटा could be easily calculated as square root of alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta। तो प्लीज़ ये एक चीज़ याद रखिएगा, if you have alpha plus beta, alpha into beta, then alpha minus beta is calculated as under root of alpha plus beta the whole square minus 4 times alpha beta. Now let us substitute these values. So under root alpha plus beta ये है 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इज़ माइनस 1, तो ये आ जाता है रूट ऑफ 1 प्लस 4। सो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आती है रूट 5। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये तीन वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम इजीली ये वैल्यू ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये इक्वलाइज करते हैं डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम सिमेट्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसे हम लिख सकते हैं एज ए माइनस बी द होल क्यूब, दैट इज अल्फ़ा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा into alpha minus beta. So using the symmetric equation, a cube minus b cube को हम लिख सकते हैं a minus b the whole cube plus 3ab into a minus b। तो वो वाला symmetric equation यहाँ हमने यूज़ किया, and this whole thing divided by alpha beta। अभी सारी वैल्यूज़ है हमारे पास। अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमें मिला था रूट 5, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 5 का क्यूब
प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। अभी अल्फ़ा बीटा ओ भैया, अल्फ़ा बीटा इज़ -1, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स -1 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ √5 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा इज़ -1। अब √5 का क्यूब, √5 इंटू √5 इंटू √5, अब √5 इंटू √5 होता है 5, और जो तीसरा √5 है वो एज इट इज़ रहेगा। सो बेसिकली दिस इज़ 5√5 एंड 3 इंटू √5 दैट इज़ 3√5, और ये माइनस साइन है तो ये आ जाएगा -3√5 डिवाइडेड बाय -1, तो ये आ जाता है 2√5 upon -1. So the final answer is -2√5, which is option D. अब क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया हुआ है P is not equal to Q and P square equal to 5P minus 3 and Q square equal to 5Q minus 3. Find the equation which has the roots P by Q and Q by P. तो अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो हम ये दो कंडीशंस को अगर कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं that P and Q are the roots of P and Q are the roots of the equation। तो इन दोनों में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो है x² इज इक्वल टू 5x माइनस 3। देखिए अगर इसमें हम p सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p² इक्वल टू 5p माइनस 3 हो जाता है, और अगर q सब्स्टिट्यूट करते हैं तो q² इक्वल टू 5q माइनस 3 हो जाता है। सो बेसिकली x² इक्वल टू 5x ये हमारा इक्वेशन है और इसके रूट्स है p एंड q, राइट। तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। सो x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस गिवन इक्वेशन में से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ढूंढ लेते हैं। तो p प्लस q इस इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बिकॉज ये हम आगे नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस ऑफ b बाय a, यानी माइनस ऑफ -5/1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज p इंटू क्यू इज c बाय a। अब c की वैल्यू है यहाँ पर 3 और a है 1, तो ये आ गया 3। सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 5 एंड सॉरी सम ऑफ रूट्स इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 3, बट वो इस इक्वेशन के है। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स p अपॉन q एंड q अपॉन p होने चाहिए। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी फाइंड दैट इक्वेशन। इसके तो रूट्स हमको पता है p एंड q है, राइट, बट हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स p अपॉन q एंड q अपॉन p होने चाहिए। सो जो रूट्स हमें दिए हुए हैं, जो गिवन रूट्स है वो है p बाय q एंड q अपॉन p। अब ये नए रूट्स का हम सम ढूंढेंगे। सो वील कैलकुलेट द सम ऑफ दीज रूट्स। ओके, p एंड q तो पुराने इक्वेशन के रूट्स थे, ये हमारा नया इक्वेशन का रूट्स है, तो पहले इनका हम सम ढूंढेंगे। सो p अपॉन q प्लस q अपॉन p, ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा p² प्लस q² अपॉन p इंटू क्यू। अब p² प्लस q² को हम लिख सकते हैं एज p प्लस q द होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये सिमेट्रिक इक्वेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय pq। लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ हमने ढूंढ ली है आगे, राइट।
p plus q is 5 and p into q is 3. तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो p plus q is 5 इसका स्क्वायर और ये प्रोडक्ट है 3 divided by 3. So this is 25 minus 6 divide by 3. तो sum of roots हमें मिलता है 19/3. तो जो इक्वेशन हमें चाहिए उसका सम ऑफ रूट्स है 19/3. अब नेक्स्ट हम ढूंढेंगे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. राइट, हमें रूट्स तो दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है. रूट्स क्या है? p अपॉन q इंटू q अपॉन p. लेकिन ये तो रेसिप्रोकल्स हो गए, तो ये q और ये q कैंसिल, p एंड p ये भी कैंसिल हो जाता है. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है 1. तो अगर इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है तो इक्वेशन कैसे मिलेगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x square minus the sum of roots times x plus the product of roots is equal to 0. अब सम एंड प्रोडक्ट तो हमने ढूंढ लिया है, तो ये है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना था 19/3 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिल चुका है 1. अब थ्रू आउट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी. अब क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं. If one of the roots of the equation 5x square plus 13x plus p equal to 0 is the reciprocal of the other, what is the value of p? तो सपोज इसके रूट्स हम लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा. सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स. सपोज इसके रूट्स हम लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा. अब यहाँ कंडीशन दिया है द रूट्स one is reciprocal of the other. So suppose alpha is 1 upon beta. Okay, ये कंडीशन हमें दी हुई है. तो one of the roots is the reciprocal of the other. Suppose alpha is 1 upon beta. तो यहाँ से हम कह सकते हैं alpha into beta is equal to 1. बट हमें पता है that product of roots, right, product of roots is nothing but c by a. अगर हमारा quadratic equation है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है c बाय a. अब ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट. a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है p. सो अल्फ़ा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं c बाय a इज इक्वल टू 1. तो c है यहाँ पर p, सो p अपॉन a है 5 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी एज 5. सो द आंसर इज p इज इक्वल टू 5 विच इज ऑप्शन बी. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.